साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुछ दिन पहले पुणे सिटी के अंदर एक किताब का प्रकाशन किया गया और उस किताब का नाम था ब्राह्मण रत्न। भारत रत्न तो नाम आपने सुना है, मगर ब्राह्मणों को ऐसी खुजली आ पड़ी है कि भारत रत्न छोटा है, अब भारत रत्न से बड़ा ब्राह्मण रत्न है। ब्राह्मण अपने आप को आदमी नहीं मानता, इंसान नहीं मानता। ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम मानता है, द्विज मानता है, विप्र मानता है। तो ब्राह्मण रत्न इस किताब में ब्राह्मण लोगों ने, बड़े बड़े अभिनेता थे, वक्ता थे, संगठन चलाने वाले थे। शंकर देव अभ्यंकर की अध्यक्षता में वो प्रोग्राम हुआ और उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के भाजपा के बड़े नेता चंद्रकांत पाटिल, जो कोल्हापुर के हैं, वो वहां उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में चंद्रकांत पाटिल के सिर के ऊपर पेशवा ब्राह्मणों की पगड़ी रखी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति को पेशवा ब्राह्मण की पगड़ी रखी गई। अब जो व्यक्ति रात दिन ब्राह्मणों के झूठन खाने में गर्व मान रहा है, ब्राह्मणों के इशारे पर नाच कर काम कर रहा है, और जिस चंद्रकांत पाटिल ने ब्राह्मणों के कहने पर, देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत के कहने पर पैठन के ब्राह्मणों के साथ मीटिंग किया और पैठन के ब्राह्मणों के सामने फुले शाह अम्बेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल इनको गालियां दिया। वैसे इनका एक राज्यपाल हो चुका है कोश्यारी, और राज्यपाल कम और आरएसएस का कार्यकर्ता ही ज्यादा लग रहा था, कार्टून की तरह विक्षिप्त आदमी। उसका चेहरा देखकर ही लगता था कि इसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो भी फुले शाह अम्बेडकर के ऊपर गलत टिप्पणियां किया। तो चंद्रकांत पाटिल ने फुले शाह अम्बेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल, इनके ऊपर गंदी टिप्पणियां किया। शायद इसके लिए उसको वहां बुलाकर पेशवाओं की पगड़ी पहनाया, लेकिन उसका बहुजन समाज के युवाओं ने सही ढंग से सही सम्मान किया, उसके मुंह को काली पोता, उसकी लायकी बताई। चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का स्टूडेंट है, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धार्थ कॉलेज का स्टूडेंट है, यानी वो बाबा साहब अम्बेडकर के इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। वहां से एजुकेशन लिया, वहां से उसको ज्ञान मिला, मगर वो मिले हुए ज्ञान का इस्तेमाल ब्राह्मणवाद का बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जो पुणे में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को सदिच्छा देने का एक वीडियो प्रसारित किया गया, वो है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ये भाजपा के उप मुख्यमंत्री है। वो लीगल है या इलीगल है वो बात अलग है। दूसरों की पार्टियां तोड़कर वो सत्ता में है, कोई कार्यकर्तृत्व नहीं है उनके पास। तोड़ने में, झगड़े लगाने में ही उनका कार्यकर्तृत्व है। धूर्त व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस ये अत्यंत धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है और कट्टर ब्राह्मणवादी है। उसने इस ब्राह्मण लोगों के कार्यक्रम को सदिच्छा दिया। इसका मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम था, ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करने वाला कार्यक्रम था। यह इस बात का प्रमाण और सबूत है। ब्राह्मण रत्न ये जो
लगभग 1060 पृष्ठों का ये चरित्र कोश लिखा गया है। 700 सवा 700 ब्राह्मण लोगों का संक्षिप्त चरित्र। और इसका संपादक मंडल जो है वो 29 ब्राह्मण लोग है और उसके संपादक ब्राह्मण ही है। चरित्र ब्राह्मणों के ऊपर ही है, उसके ऊपर भाष्य करने का काम ब्राह्मण लोगों ने ही किया है। ये परंपरा रहती है कि कोई किताब आता है तो उसके ऊपर समीक्षा की जाती है, समर्थकों के द्वारा भी समीक्षा होती है, विरोधियों के द्वारा भी समीक्षा होती है। आज का ये जो वीडियो है ये एक ढंग से समीक्षा है कि ब्राह्मणों के संगठित आने से कोई देश का भला हुआ है क्या? ब्राह्मणों के द्वारा जो चर्चा वहां हुई वो एक ढंग से ये चर्चा ऐसी है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण की पीठ थपथपाए। तो उसका जो संपादक है गोविंद वासुदेव हर्डीकर, इसने अपने मनोगत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उम्र के 10-12 वर्ष के जब वे थे तब से उनका संघ में जाना, और उन्होंने खुले तौर पर लिखा संपादक महोदय ने कि उनका जीवन जो है वो आरएसएस की कोख से पैदा हुए हैं। भले ही वो मां की कोख से पैदा हुए हैं मगर वो वास्तव में आरएसएस की कोख से पैदा हुए, ऐसा वो गर्व से कह रहे कि मेरा जीवन चरित्र जो है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो आरएसएस के द्वारा ही संस्कारित हुआ है। ये उन्होंने अपने मनोगत में लिखा। दूसरा उन्होंने इस मनोगत में लिखा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर के द्वारा आरएसएस की स्थापना होना और वही परंपरा को डॉक्टर माधव गोलवलकर के द्वारा चलाना, इसके कारण आरएसएस के कारण हम लोग उसके फल का आस्वाद ले रहे हैं। और जो ब्राह्मणों के अलग अलग संगठन आज दिखाई देते हैं उसके लिए आरएसएस के आदर्श है, ऐसा उन्होंने उनके मनोगत में लिखा। इस ब्राह्मण चरित्र कोश में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, माधव गोलवलकर, देवरस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और अन्य आरएसएस के संबंधित या आरएसएस के फॉलोअर्स या आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपनाने वाले ब्राह्मण्स, इन ब्राह्मणों का इस ग्रंथ में वाहवाही की गई है। तो हमने सोचा कि इस चरित्र कोश के माध्यम से ब्राह्मण लोगों ने जो बातें प्रस्तुत की है उसकी समीक्षा की जाए। ब्राह्मण लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हुआ है, उनकी वाहवाही की है, उनकी वन साइड बताई है, उनकी दूसरी साइड नहीं बताई। क्या योगदान है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का, क्या योगदान है माधव गोलवलकर का, क्या योगदान है दत्तोपंत ठेंगड़ी का, देवरस का, इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। साथियों, देश में विघटनकारी विचारधारा, देश में फसाद निर्माण करने की विचारधारा, उच्च नीचता को थोपने की विचारधारा, देश की शांतता को डिस्टर्ब करने वाली विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये जानवर के डॉक्टर थे, मुंजे के अनुयायी थे।
1925 में आरएसएस की स्थापना की, मूलतः कांग्रेसी थे, विदर्भ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। ये बात